अच्छा ये रुको, देखो आधी सेट हो गए वो। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेज के अंदर। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने हीमोस्टेसिस के बारे में जान लिया था कि हीमोस्टेसिस क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉटिंग फैक्टर कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या है। क्लॉटिंग फैक्टर इट मींस वो फैक्टर जो हमारे ब्लड को हीमोस्टेसिस या क्लॉट करने में क्या है रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कह रहे हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो क्या बना रहे हो? क्लॉट। क्या बना रहे हो? क्लॉट। यानी कि जो वे फैक्टर्स जो क्या कर रहे हो? क्लॉट का फॉर्मेशन कर रहे हो। किसका? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट विद हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। किसकी सहायता से? क्लॉटिंग फैक्टर की सहायता से क्या कर रहे हो? ब्लड को क्लॉट। ठीक है, जिससे क्या कि जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स थी, उन ब्लड वेसल्स से क्या हो रहा था? ब्लड फ्लो हो रहा था। डैमेज ब्लड वेसल्स से, जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स से आउट ऑफ फ्लो, यानी कि ब्लड वेसल्स से के बाहर या ह्यूमन बॉडी से बाहर जब ब्लड फ्लो हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन में जो हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस थी, उस हीमोस्टेसिस प्रोसेस के कारण जो ब्लड था, यानी कि जो ब्लड था वो ब्लड क्या हुआ? फ्लो होता हुआ क्या हुआ? स्टॉप। ठीक है, और कैसे हुआ? उसके लिए क्या हुआ? जो डैमेज ब्लड वेसल्स थी उनको क्या किया इसने? हीमोस्टेसिस प्रोसेस ने सील। ठीक है, और इन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है वो क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं। कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है क्या? फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है? फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन के बाद में जो सेकंड है वो हमारा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और जो थर्ड है वो क्या है? टिश्यू थर्मोप्लास्टिन। क्या है? टिश्यू थर्मोप्लास्टिन। क्या है? टिश्यू थर्मोप्लास्टिन। अब टिश्यू थर्मोप्लास्टिन के बाद में जो फोर्थ नंबर है वो हमारा क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद में जो फिफ्थ नंबर है वो हमारा क्या है? लेबाइल फैक्टर। क्या है? लेबाइल फैक्टर। इसके बाद में जो सिक्स्थ नंबर है वो क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद में जो सेवंथ नंबर जो आएगा हमारा वो किसके आएगा? स्टेबल फैक्टर का। किसका आएगा? स्टेबल फैक्टर। किसका आएगा? जो हमारा स्टेबल फैक्टर है, उस स्टेबल फैक्टर्स का नंबर क्या है? सेवंथ नंबर। क्या है? सेवंथ नंबर। और इसके बाद में आएगा हमारा जो आता है वो आएगा एंटी हीमोफिलिक। क्या आएगा? एंटी हीमोफिलिक। क्या आएगा? एंटी हीमोफिलिक। एट्थ नंबर क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसके बाद में जो आपका जो नाइन्थ नंबर आता है वो आता है क्रिसमस फैक्टर। क्या आता है? क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर। क्या है? क्रिसमस फैक्टर, यानी कि नाइन्थ नंबर हमारा क्या है? क्रिसमस फैक्टर। क्या है? क्रिसमस फैक्टर। देखो अब याद करने की चिंता मत करो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अभी ट्रिक बता देंगे इनकी, और ट्रिक से क्या होगा? अपने आप आपको याद हो जाएगा। बस वैसे थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है हमारा क्या? स्टुआ। क्या आता है? स्टुआ प्रोवर फैक्टर। क्या आता है?
स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, इसके बाद में हमारा जो 11th जो नंबर है वो 11th नंबर किसका होगा, प्लाज्मा, किसका होगा, प्लाज्मा, किधर गया, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, किसका, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा ना, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन किसका है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके बाद में जो 12th नंबर है वो है हमारा हैगमैन फैक्टर, क्या है, हैगमैन फैक्टर। और इसके बाद में जो हमारा जो नंबर 13 है वो कौन सा है, नंबर 13 जो है हमारा वो है हमारा फिब्रिल स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, क्या है, फिब्रिल स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो ये है हमारे कितने, 13, जिसमें 6th नंबर का क्या होता है, एब्सेंट। क्या नंबर का होता कौन सा, क्या? नंबर का एब्सेंट रहता, हाँ, होता कौन सा है, नाम भी नहीं कोई नाम नहीं है, पाया नहीं जाता है। अभी तो उसको डिलीट मार दिया ना, ये पाया ही नहीं जाता। 6 की जगह 7 बोले, क्या, 6 की जगह 7 बोले सकते हैं। हाँ 6 की जगह सीधा 7 लिख सकते हो। इससे हटा देते, हाँ हटा दो, हटा दिया ना, कर देना नहीं। 12 तक ही है तो हाँ नहीं 12th नहीं बोलेगा इसको, फैक्टर जैसे अब आपसे कोई पूछे कि फैक्टर जो नंबर फर्स्ट है वो क्या है, तो फाइब्रिनोजन ही बोलोगे, सेकंड है तो प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है तो कैल्शियम, और ये फिफ्थ है तो लेवाइल फैक्टर। तो सारा डिजिट्स को उसी क्रम से सीक्वेंस के हिसाब से आपको याद करने। देखो फाइब्रिनोजन हो गया, इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवाइल फैक्टर, इसके बाद में है हमारा स्टेबल फैक्टर, फिर क्या है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसके बाद में क्रिसमस फैक्टर, इसके बाद में क्या है स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, इसके बाद में है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। हाँ इसको हम बोल सकते हैं पीटीएच भी बोल सकते हैं। इसके बाद में हैगमैन फैक्टर, इसके बाद में फिब्रिल स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। अब देखिए इसका थोड़ा सा ट्रिक लिख लीजिए एक बार, इसका ट्रिक क्या है जिससे तुम क्या याद कर सको। तो इसका है देखिए फ्रेशर पार्टी, क्या है फ्रेशर पार्टी टू नाइट, फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम, फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम, फ्रेशर पार्टी टू नाइट, देखो ये हुआ है, इससे फ्रेशर हो गया पार्टी टू नाइट कम, ठीक है फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम। इसके बाद में यहां आ जाइए आप, इसके बाद में फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम, इसके बाद में लेट्स सिग्न, क्या आएगा लेट्स सिग्न, ठीक है लेट्स सिग्न, हाँ आइए लेट्स सिग्न और लेट्स बैठ जाओ पहले आराम से बैठ जाओ, हो गया। फिर इसके बाद में है लेट्स सिग्न के बाद में अनिल, क्या है अनिल, ठीक है अनिल के बाद में कॉल, अनिल कॉल सीनियर, अनिल ने कॉल किसको किया सीनियर को कि प्लीज, क्या प्लीज, प्लीज अनिल ने किसको कॉल किया सीनियर को कॉल किया और क्या कहा कि प्लीज, और प्लीज के बाद में क्या कि क्या नाम से प्लीज हैगमैन, क्या कौन सा, अरे नहीं याद हो जाएगा आप चिंता मत करो इसका, ठीक है प्लीज हैव फन, क्या ये मान लो कि हैव फन, बड़ा भूल जाएगा उसको, इसको देखो
इस तरीके से याद कर सकते हैं तो इस तरीके से याद कर लेना। और यदि इस तरीके से याद करके फ्रेशर पार्टी टू नाइट, क्या फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम लेट्स सिग्नल, फिर क्या कहा अनिल, कौन आया अनिल कॉल, और कॉल किसको किया सीनियर्स को, और क्या कहा कि प्लीज हैव फन। नहीं यही समझ में? फ्रेशर पार्टी टू नाइट, फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम, यानी कि जो फ्रेशर पार्टी है वो टू नाइट को होगी क्या कम, टू नाइट को आएगी, तो मैंने आना ठीक है। लेट्स सिंग, अब तुम इसको ध्यान रखो लेट्स सॉन्ग, ठीक है, या फिर कर लो लेट्स सिग्न कर लो, इसको सिग्न कर लो। फिर अलग से पहचान की गई किसके लिए कि अनिल के लिए, कि अनिल बुलाएगा किसको, कॉल करेगा किसको सीनियर, अनिल कॉल सीनियर्स, और सीनियर्स को क्या कॉल कर रहा है कि प्लीज हैव फन। उदयन के याद हंसी मजाक आगे मजा करेंगे आगे, ठीक है, और सीनियर के साथ करते भी है, हमारे तो है नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं हमारे तो है नहीं सीनियर कैसे नहीं है तुम्हारे, अरे बाबा जी मुझे ठीक है ना। देखिए एक बार याद कीजिए, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक, क्रिस्मिस, स्टुअर्ट पावर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमैन एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जिसको इस तरीके से याद हो इस तरीके से याद कर लेना। इसके बाद में हमारा जो ब्लड जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद में अगला जो चैप्टर है वो हमारा है कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट से हृदय, इसके बारे में हृदय। और कल आते ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट, और इसके अलावा जो हार्ट है वो कहाँ लोकेटेड होता है, कितना इसका वेट होता है, स्त्रियों में कितना होता है, पुरुषों में कितना होता है, इट मींस फीमेल में कितना होता है, मेल में कितना होता है, ठीक है, कितने इसमें आलिंद होता है, किसमें इतना नीला होता है, कौन से इसके कौन कौन से वाल्व है, एट्रिया यानी कि मिट्रल वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, आयोटा, पल्मोनरी वाल्व जो भी है। इसके बाद में जो तुम्हारी कार्डियक साइकिल है वो, इसके बाद में जो डबल सर्कुलेशन है वो हार्ट की, भाई दोहरा परिसंचरण तंत्र जिसे हम बोलते हैं, उन सारी चीजों को किसमें देखेंगे हम? हार्ट के अंदर। इसके अलावा हार्ट की जो भित्ति है यानी कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उन सब के बारे में किसके अंदर देखेंगे हम? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि कितने वर्डों से मिलकर बना है? 2 वर्डों से, कार्डियो प्लस वैस्कुलर। कार्डियो मींस हार्ट और वैस्कुलर मींस ब्लड, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे कल। तब तक के लिए शुक्रिया मेरे दोस्तों, धन्यवाद।